अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। उम्मीद है आपको पिछले तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ आई होगी। आज हम जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगे हैं उसमें हम एरेज और स्ट्रक्ट को यूज़ करेंगे, तो अब हम इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। एरेज बेसिकली डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। एरेज में आप मल्टीपल डाटा स्टोर कर लेते हैं, जिस तरह की मैंने पहले आपको वेरिएबल बनाना सिखाया था, यूइंट और स्ट्रिंग का बताया था कि जब हम उसका वेरिएबल बनाते हैं तो हम एक ही स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं। लेकिन एरेज में आप अगर स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं तो मल्टीपल करवा सकते हैं। अगर नंबर्स को स्टोर करवा रहे हैं तो आप मल्टीपल नंबर्स को स्टोर करवा सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर्स को आप स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन इसमें डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एरेज इज यूज टू स्टोर मल्टीपल डाटा बट द डाटा टाइप शुड बी सेम। तो अगर आप यूनिट का डाटा स्टोर करवा रहे हैं तो यूनिट ही स्टोर होगा इसमें। अगर आप स्ट्रिंग को यूज़ कर रहे हैं तो सारा डाटा स्ट्रिंग ही होगा। इसी तरह अगर आप एड्रेस डाटा टाइप को स्टोर करवा रहे हैं तो एरेज में जितना भी डाटा है वो एड्रेस ही होगा। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहली लाइन आप लिखेंगे प्रैग्मा सॉलिडिटी कैरेट वर्जन। पहली लाइन इसी तरह होगी सिंपल। फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट का नाम रखेंगे। सबसे पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाना है, फिर उसका नाम रख लें, कोई भी आप इसका नाम रख लें। मैं रख लेती हूँ टेस्टिंग। एरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ, जिस तरह के हमने पहले वेरिएबल बनाए थे। हम यूइंट का बनाते हैं तो हम उसमें सिर्फ एक ही यूइंट को स्टोर करवाते हैं। जिस तरह मैंने ये एक वेरिएबल बनाया तो ये सिर्फ एक ही डाटा को स्टोर कर रहा है, यानी कि 1 को। लेकिन हम अगर एरे को यूज़ करते हुए वेरिएबल बनाएंगे तो हम इसमें मल्टीपल डाटा स्टोर करवा सकते हैं। एरे का वेरिएबल बनाने के लिए आपको डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लगानी होती हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ये साइन है कि आप एरेज को यूज़ करने लगे हैं। इसका नाम आप रख लें, नंबर्स रख लें, कुछ भी रख सकते हैं। तो यूनिट के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। इसका मतलब ये है कि अब हम इसमें मल्टीपल डाटा स्टोर करवाएंगे, इसमें एक से ज़्यादा नंबर्स को स्टोर करवाएंगे। इस तरह पहले मैंने यूनिट का वेरिएबल बनाया तो उसमें मैंने सिर्फ एक ही नंबर स्टोर करवाया, लेकिन जब मैंने एरे की डाटा टाइप को यूज़ किया तो अब हम इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फ़ंक्शन हमें ये करके दिखाएगा कि आपने एरे के अंदर अपना डाटा किस तरह स्टोर करवाना है। फंक्शन का कीवर्ड और उसका हम नेम रख लेते हैं ऐड डाटा। फंक्शन का नेम हमेशा इसी तरह चूज़ करें कि जो आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि मैंने एरे की डाटा टाइप यूनिट बताई है तो आपने इसमें जो डाटा स्टोर करवाना है वो भी यूनिट में ही करवाना है। इसको मैंने एक आर्गूमेंट दे दिया है। आर्गूमेंट में नंबर ही लिख देती हूँ। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। इसको फंक्शन को पब्लिक कर दिया। अब आपको इतना फंक्शन तो समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल जनरल सा एक स्ट्रक्चर है जिसमें आपका मैंने फंक्शन बनाया है जो कि डाटा को ऐड कर रहा है। किस में ऐड कर रहा है? हमारी एरे में। तो एरे में ऐड किस तरह करवाना है, हम ये लाइन लिख लेते हैं। एरे में जब भी आपने डाटा स्टोर करवाना है तो सबसे पहले आपने एरे का जो नेम है उसको कॉल करना है। यहाँ पर हमारी एरे का नेम है नंबर्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे नंबर्स लिखना है। और फिर आपने लगाना है डॉट पुश और पैरेंथेसिस में आपने ये आर्गुमेंट लिख देना है। जो आर्गुमेंट आपने यहाँ लिखा है ना अंडरस्कोर के साथ, इसका मतलब ये है कि इस आर्गुमेंट में जो भी डाटा है, मतलब ये फंक्शन जब भी रन हो और हम इसे जो भी डाटा दें तो वो उसको पुश कर दे किसमें? नंबर्स में। नंबर्स हमारी क्या है? एरे है, तो इसमें सारा डाटा ये एरे में पुश कर दे। अब हम इस फंक्शन को कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। कंपाइल हो गया ये। अब हम इसे डिप्लॉय कर लेते हैं। ग्रीन टिक आ गया, इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली डिप्लॉयड हो गया है। अब इसे हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए आपने ये जो एरो बनाया इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो मैंने नंबर ये मैंने वैसे ही लिख दिया था 1 जो है, ये मैंने आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये सिंगल वेरिएबल को स्टोर कर रहा है यूनिट। लेकिन जब हमने एरे लगाई तो वो मल्टीपल डाटा को स्टोर करेगा, जो मैं आपको भी स्टोर करके दिखाती हूँ। तो सिर्फ आप नंबर को अगर क्लिक कर लें तो आपको ये शो करवा देगा कि इसमें सिर्फ एक नंबर स्टोर है जो कि 1 ही है। अब उसके बाद जो आपको यहाँ नंबर्स की ये क्या है, हमारे पास एरे है। अगर इस एरे को मैं क्लिक करती हूँ तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अपनी एरे में कोई भी डाटा स्टोर नहीं करवाया, इसलिए ये एम्प्टी शो करेगा। अब मैं इसे क्लिक कर देती हूँ तो ये देखें ये फंक्शन रन ही नहीं हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई स्टोरेज ही नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि पहले हम ना डाटा इसमें स्टोर करवा लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने क्योंकि आर्गुमेंट दिया था तो इसने हमें एक इनपुट दे दिया कि आप इसमें अपना डाटा स्टोर करें और वो नंबर में ही होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर U/256 लिखा हुआ है। यहाँ पे लेट सपोज मैं लिख लेती हूँ 200 और ऐड डाटा कर देते हैं, तो ये इसमें ऐड हो गया है। और इसके बाद मैं एक और डाटा स्टोर करवा लेती हूँ जो कि है 250, फिर मैं लिख देती हूँ ऐड डाटा। तब हम 2 नंबर हमने स्टोर करवा लिए, एक और करवा लेते हैं जिसमें मैं 300 लिख देती हूँ। फिर इसे रन करेंगे तो ये सक्सेसफुली ऐड हो गया, जिसे हमें ग्रीन टिक से पता चल रहा है। तो अगर अब हमने देखना है कि हमारी एरे में डाटा स्टोर है तो हमने किस तरह उसको देखना है कि हमारे पास कौन से नंबर पे कौन सा डाटा स्टोर है, मतलब पहले नंबर पे क्या स्टोर है, दूसरे नंबर पे क्या स्टोर है, तीसरे नंबर पे क्या स्टोर है। तो इसको देखने के लिए आपने 0 से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि एरे में 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है जो कि 0 से स्टोर करता है डाटा। तो आपने अगर पहले नंबर पे देखना है कि कौन सा डाटा स्टोर है तो आपने यहाँ पर 0 लिखना है। तो मैं यहाँ 0 लिखूंगी और ये नंबर्स पर क्लिक करूंगी अपनी एरे पर, तो यहाँ पे आ जाएगा कि मैंने 0 नंबर यानी कि 1 पे मैंने 200 को स्टोर करवाया। अब मैं यहाँ पर 1 लिख देती हूँ, तो फिर मैं इसे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर 250 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने दूसरे नंबर पे 250 स्टोर करवाया। फिर मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ, फिर क्लिक करूंगी तो इसका मतलब है 300, यानी कि मैंने तीसरे नंबर पे 300 स्टोर करवाया है, लेकिन एरे की ये 2 है ये, क्योंकि एरे हमेशा 0 से डाटा स्टोर करना स्टार्ट करती हैं। एरेज की नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद हम 2 फंक्शंस और बना लेते हैं जो कि एरे से ही रिलेटेड हैं। एक फंक्शन हमें ये बताएगा कि अगर हमारी एरे में कोई वैल्यू हमें रिमूव करनी है तो वो हमने किस तरह रिमूव करनी है, मतलब अगर 1 पॉइंट पे कोई वैल्यू है उसे रिमूव करना है या 3rd नंबर पे कोई वैल्यू है उससे रिमूव करना है, तो हमने किस तरह रिमूव करना है। एक फंक्शन इसलिए होगा और इसके बाद एक और फंक्शन बनाएंगे। जो दूसरा फंक्शन है वो इसलिए होगा कि वो हमें एरे की लेंथ बताएगा कि एरे में टोटल कितने नंबर स्टोर हैं। तो चलें हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और हम इस फंक्शन को नाम दे देते हैं लेंथ ऑफ एरे, कि हमें ये बताए कि कितनी लेंथ है हमारे एरे की। उसके बाद इसे पब्लिक कर देंगे और रिटर्न्स ये हमें करवाएगा यूइंट, क्योंकि हमने अपना डाटा यूइंट में स्टोर करवाया है तो हमें ये यूनिट में ही शो करवाएगा। अब हमने रिटर्न के बाद जो कमांड लिखनी है वो हमें लेंथ बताएगी एरे की कि हमारी एरे में कितना डाटा स्टोर है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने एरे का नाम लिखना है। एरे का नाम है नंबर्स और उसके बाद हमने लिखना है डॉट लेंथ। एरेज का नाम और फिर डॉट लेंथ आप लगा देंगे तो ये आपको बताएगा कि आपकी एरे की लेंथ क्या है। इसको भी हम रन करके भी देख लेते हैं, उससे पहले हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन करेगा ये कि ये रिमूव करवाएगा अगर हमने कोई डाटा को रिमूव करना है अपनी एरे में से। तो मैंने इसका नाम रिमूव ही रख दिया है, आप कुछ भी रख लें। उसके बाद यूइंट, क्योंकि हमारी डाटा टाइप यूइंट ही है, यूइंट इंडेक्स। इसे हमने इंडेक्स का आर्गुमेंट दिया है क्योंकि हम इसको बताएंगे, पहले हम इसे इंडेक्स बताएंगे कि कौन सी नंबर पे जो डाटा है हमें वो रिमूव करना है। अब इसे पब्लिक कर देंगे और इसके लिए कीवर्ड यूज होता है डिलीट का। ये डिलीट का कीवर्ड जो है आपकी एरे में से डाटा को रिमूव करवाएगा। उसके बाद आपने डिलीट का कीवर्ड लिखने के बाद अपनी एरे को कॉल कर लेना है। आपकी एरे है नंबर्स और उसके बाद आपको पता है कि एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, तो आपने एरे को कॉल करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है और उसमें आपने आर्गुमेंट लिख देना है जो आपने फंक्शन को दिया है। फंक्शन को आपने इंडेक्स का आर्गुमेंट दिया है तो आपने यहाँ भी इंडेक्स ही लिखना है, क्योंकि अब हम जब इस फंक्शन को रन करेंगे तो हमें इंडेक्स बताना होगा कि हमारी एरे में जितना भी डाटा स्टोर है उसमें जो पोजीशन है 2 की या 3 की पोजीशन पे जो डाटा है या 5 की पोजीशन पे जो डाटा है उसको डिलीट कर दें। और इसके लिए डिलीट का कीवर्ड यूज़ होगा। ये जितने भी कीवर्ड्स और वेरिएबल्स वगैरह मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे भी कॉन्टेक्स्ट में ये काम आएंगे। तो हम इसको दोबारा डिप्लॉय कर लेते हैं। जो पहले डिप्लॉय है उसे डिलीट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट को मैं डिप्लॉय कर लेती हूँ, ये डिप्लॉय हो गया। फिर इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर मैं अभी लेंथ ऑफ एरे का फंक्शन रन करती हूँ तो ये कोई भी हमें लेंथ नहीं देगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी डाटा अपनी एरे में स्टोर नहीं करवाया। ये देखिए फंक्शन तो रन हो गया लेकिन इसने हमें कुछ रिटर्न में नहीं दिया, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई स्टोरेज करवाई ही नहीं है। तो हम पहले इसमें डाटा स्टोर करवा लेते हैं। पहले मैं लिख देती हूँ 100। ऐड डाटा पर क्लिक करेंगे
तो इसके बाद मैं 200 ऐड करवा देती हूँ, 300, 400, ये हमारा डाटा ऐड होता जा रहा है। उसके बाद अगर मैं ये देखना चाहूँ कि हमारे लेंथ क्या है एरे की, मतलब हमने कितना डाटा इसमें स्टोर करवाया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा एरे की लेंथ। एरे की लेंथ देखने के लिए आपने जो लास्ट फंक्शन जो रन किया है, ये वाला लेंथ ऑफ एरे का, आप इसके एरो पे क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो इसने ये देखें यहाँ पर आपको दे दिया कि u int 256 4, यानी कि जो हमारे एरे की लेंथ है 4, यानी कि हमने इसमें भी 4 नंबर्स को स्टोर करवाया है। तो इस तरह आपने अपने एरे की लेंथ देख लेनी है। अब हम ये फंक्शन अपना चला के देखते हैं कि अगर हमने इसमें से कुछ रिमूव करना है तो हम किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये देख लेती हूँ कि 0 पोजीशन पर कौन सा नंबर है। 0 लिखेंगे और फंक्शन चलाएंगे तो 0 पे 100 है, 1 पे है 200 और 2 नंबर पर है 300। तो मैं कहती हूँ कि मुझे जो 1 नंबर का डाटा है मुझे वो रिमूव करवाना है, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगी। पोजीशन हमने बतानी है यानी कि इंडेक्सिंग बतानी है। इंडेक्सिंग एरे में 0 से होती है, तो मैं 1 लिख रही हूँ कि 1 इंडेक्स पे जो डाटा है उसको डिलीट कर दे, और ये रिमूव किया मैंने। और फिर हम यहाँ पर आकर दोबारा 1 लिखेंगे। हम देखते हैं कि 1 पे जो डाटा था वो अब है या नहीं। हम ये नंबर्स का फंक्शन रन करेंगे तो देखेंगे यहाँ 0 आ गया, यानी कि उसने जो 1 इंडेक्स पे वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया। अब हम एरेज के बाद स्ट्रक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्ट भी एक तरह का वेरिएबल ही है जो कि डाटा को स्टोर करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि डिफरेंट डाटा टाइप्स को ये एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते हैं। जब आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाने की ज़रूरत है जिसमें आप डिफरेंट डाटा टाइप्स को अंडर द वन वेरिएबल आप स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्ट्रक्ट को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक वेरिएबल में यूनिट को स्टोर करवाना चाहते हैं, उसी में आप स्ट्रिंग को स्टोर करवाना चाहते हैं, उसी में आप एड्रेस को स्टोर करवाना चाहते हैं, या कोई भी बूलियन वगैरह जिसे भी आप स्टोर करवाना चाहते हैं जो कि एरेस में नहीं होता, तो उसके लिए आप स्ट्रक्ट को यूज़ करेंगे। एरेस में आपको पता है कि आप मल्टीपल डाटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। लेकिन एरेस में आप डिफरेंट डाटा टाइप्स के साथ भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं ताकि आपको स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वैनिश कर देती हूँ। ये कमांड आपको पता होगी जो कि पहले भी कई दफ़ा यूज़ हो चुकी है, जावा में भी ये कमांड यूज़ होती है। अब हम नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। पहली लाइन इसी तरह आपने स्टार्ट करनी है, प्रैग्मा सॉलिडिटी। कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और आप कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी नाम रख लें, जिस तरह मैं यहाँ पर स्कूल रख लेती हूँ। तो ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर बन गया। अब आप स्कूल में देखें कि अगर आप स्कूल में किसी स्टूडेंट का डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, मतलब उसका नाम चाहिए होगा, उसकी एज, उसकी क्लास। तो इसमें आप नेम के लिए आपको स्ट्रिंग चाहिए, उसकी एज के लिए आपको यूनिट डाटा टाइप चाहिए। तो ये मल्टीपल डाटा टाइप्स हो गई हैं और इनको आपने अंडर द वन स्टूडेंट ही आपने इनको स्टोर करना है। तो इसके लिए हम स्ट्रक्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्ट के अंदर आप कोई भी डाटा टाइप ऐड कर लें तो वो स्टोर कर लेता है। जिस तरह के आपको पता है कि फंक्शन के लिए हम फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड, इस तरह स्ट्रक्ट के लिए भी हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड ही यूज़ करेंगे। स्ट्रक्ट लिखना है, इसका नाम मैं स्टूडेंट रख लेती हूँ और उसी तरह आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। तो पहला जो हम डाटा टाइप बनाते हैं वो हम फर्स्ट नेम का बना लेते हैं। तो ये दो वेरिएबल मैंने बनाए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो ये दोनों क्योंकि स्ट्रिंग है, तो एक और हम वेरिएबल बना लेते हैं यूनिट का, जिसमें हम उसकी एज को ऐड करवाएंगे। आप इसमें मल्टीपल वेरिएबल आप बना सकते हैं, आप इसमें इसकी आईडी ऐड कर दें या एड्रेस ऐड कर दें, तो आप जो भी इसमें ऐड करवाना चाहें स्ट्रक्ट में। स्ट्रक्ट एक ऐसा सिंगल वेरिएबल है जो डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर लेता है। तो उसके बाद जब हमने ये बना लिया है तो हमें इसके बाद एक फंक्शन की भी ज़रूरत होगी जो इस डाटा को ऐड कर ले। तो हम एक फ़ंक्शन बना लेंगे, फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ ऐड स्टूडेंट। क्योंकि ये फंक्शन ऐड करवा रहा है तो हमने इसको आर्गुमेंट्स देने हैं। तो सबसे पहला आर्गुमेंट हमारे पास फर्स्ट नेम है, हम वो दे देंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अंडरस्कोर लगाए हैं ताकि आपको समझ आए। लास्ट नेम, इसी तरह मैं यूनिट का कीवर्ड लगा देती हूँ। यूनिट डाटा टाइप जो है वो बेसिकली एज को स्टोर करवा रही है
और जब आप स्ट्रिंग को स्टोर करवाते हैं तो आपने मेमोरी का कीवर्ड लगाना है। यूनिट में मेमोरी का कीवर्ड नहीं लगाते लेकिन स्ट्रिंग में लगाते हैं। इसकी वजह ये है कि आपको डाटा को टेम्परेरी स्टोर करवाना है, आपने इसे परमानेंट स्टोर नहीं करवाना। वैसे भी जब भी आप फंक्शन को रन करेंगे आपको उसी वक्त इसको यूज़ करना होगा, उसके बाद फंक्शन को इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए हमने इसको मेमोरी में स्टोर करवाया है क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोरेज है। उसके बाद हम फंक्शन को पब्लिक कर देंगे। रिटर्न ये हमें कुछ नहीं करवा रहा है, इसलिए आपने रिटर्न का कीवर्ड नहीं लगाना। ये फंक्शन सिर्फ ऐड करवा रहा है। तो ये ऐड किस में करवा रहा है? ये ऐड स्टूडेंट में करवा रहा है। तो हम स्टूडेंट को कॉल करेंगे, यानी कि स्ट्रक का जो नेम है स्टूडेंट, हम उसको कॉल करेंगे क्योंकि हमने अपना सारा डाटा स्ट्रक में सेव करवाना है। तो अब हम स्ट्रक का नेम लिख लेंगे जो कि है स्टूडेंट, और उसमें अब हम डाटा स्टोर करवाएंगे। तो सिंपली पैरेंथेसिस आपने लगानी है और जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो लिख देनी है। सबसे पहला आर्गुमेंट है फर्स्ट नेम, तो मैं फर्स्ट नेम लिख देती हूँ। दूसरा आर्गुमेंट है लास्ट नेम, लास्ट नेम को हमने स्टोर करवाना है। और तीसरा आर्गुमेंट है एज। उसके बाद आपने सेमीकोलन लगा देना है। तो बस ये हो गया, सिर्फ इतना सा आपने काम करना है और ये आपका डाटा ऐड कर लेगा। आपने अपनी स्ट्रक को कॉल किया स्टूडेंट, और उसके आगे आपने पैरेंथेसिस में सारे आर्गुमेंट्स दे दिए। वो आर्गुमेंट्स आपने देने हैं जो कि इसमें डाटा को स्टोर करवा रहे हैं। पहले फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ अंडरस्कोर लगाए हैं। आप अगर अंडरस्कोर ना भी लगाएं तो भी आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिप्लॉय करके देख लेते हैं। अब हम इसे देखते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब हम इसे डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और इसे टेस्ट कर लेंगे। हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। आप ये देखें कि हमारे पास एक ही फंक्शन है इस वक्त हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक फंक्शन है जो कि ऐड स्टूडेंट कर रहा है, स्टूडेंट का डाटा ऐड कर रहा है। तो आप तीन ये हमसे इनपुट्स मांग रहा है जो कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम और एज है। तो आप फर्स्ट नेम में कोई भी नेम ऐड कर दें, जॉन, और लास्ट नेम में सीना, जॉन सीना। एज आप कुछ भी रख लें 25, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें डाटा ऐड हो गया। लेकिन आपने ये चीज़ नोट की होगी कि हम डाटा को शो नहीं कर पा रहे। जब इसने ऐड कर लिया हमारे स्ट्रक में डाटा, तो हम इसको कहाँ से देखें कि हमारे पास क्या डाटा ऐड हुआ है। अभी तो फिलहाल मैंने एक स्टूडेंट का किया है। जब हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का करेंगे, 100 या 150 स्टूडेंट्स का अगर हम डाटा इसमें ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हम कहाँ से देखेंगे कि हमारे पास डाटा ऐड हो गया। तो उसके लिए भी हमें अभी काम करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी हमने सिर्फ डाटा को ऐड करवाया है, हम इसको देख नहीं पा रहे कि हमने हमारा डाटा गया कहाँ है ऐड होकर। तो जिस तरह पहले फंक्शन में हम अपनी एरे में डाटा को जब पुश कर देते थे और उसके बाद हमने एक फंक्शन बनाया था लेंथ ऑफ एरे का, जिससे हम डाटा को देख पा रहे थे। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम अपने डाटा को देख पाए। डाटा तो ऐड हो रहा है लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि डाटा कहाँ गया। तो उसके लिए हमने करना ये है कि हम अपनी स्ट्रक की एक एरे बना लेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एरे मल्टीपल डाटा को स्टोर करती है, लेकिन इसमें डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। तो इसलिए हम स्ट्रक की एरे बनाएंगे जो कि स्ट्रक को सेव करेगी। अब हम स्ट्रक का नाम ले लेते हैं, क्या है, स्टूडेंट, और उसके आगे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसको हम पब्लिक कर देंगे और इसका नाम हम रख देते हैं क्लास। तो हमने स्ट्रक की एक एरे बना ली। अब हमारी स्ट्रक में जो भी डाटा जाएगा वो इस एरे में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि एरे का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एरे सेम डाटा टाइप का मल्टीपल डाटा स्टोर कर लेती है। आप जितने मर्जी स्टूडेंट का 1000 स्टूडेंट का करवाएं या 1 लाख स्टूडेंट का करवाएं, इसमें डाटा आपका स्टोर हो जाएगा। और इसे मैंने पब्लिक कर दिया है ताकि हमें शो हो जाए। पब्लिक का मतलब ये है कि आप इसको एक्सेस कर सकेंगे आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब हमने अपनी स्ट्रक को एक एरे बना दिया तो आपको एरे का फंक्शन पता है कि हमने एरे में डाटा को किस तरह स्टोर करवाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपनी एरे का नाम कॉल कर लेंगे जो कि है क्लास डॉट पुश। पुश का कीवर्ड एरे में डाटा स्टोर करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आपने पैरेंथेसिस लगानी है, एक पैरेंथेसिस यहाँ पर और एक लास्ट पर आपने लगा देनी है। बस ये हमारा काम हो गया। अपनी स्ट्रक की एरे बनाने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी डाटा स्टोर करेंगे, अब मैंने पहले एक स्टूडेंट का करवाया, वो इस एरे में चला गया। फिर मैंने एक और स्टूडेंट का करवाया, वो इस एरे में जाके स्टोर हो गया। फिर तीसरे स्टूडेंट का करवाया, वो भी इस एरे में जाके स्टोर हो गया। और इसे मैंने पब्लिक किया तो हम यहाँ से इसको देख भी पाएंगे। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे और इसे टेस्ट कर लेंगे। पहले मैं स्टूडेंट को ऐड करवा लेती हूँ। पहला स्टूडेंट ऐड करवाते हैं।
जॉन, हैरी, इसके बाद एज इसकी लिख लेते हैं 20, ये हमने ऐड करवाया। फिर इसके बाद दूसरे स्टूडेंट का नेम ऐड करेंगे, कुछ भी लिख लें, ए लिख लिया मैंने। लास्ट नेम में आप इसके जी लिख लें। एज 25, ये दूसरा स्टूडेंट मैंने ऐड करवा दिया। तीसरे स्टूडेंट में आप बी, और इसका जो लास्ट नेम है कुछ भी रख दें। एज मैं इसकी 30 कर देती हूँ, और इसे भी ट्रांजैक्ट करेंगे तो इसमें भी डाटा ऐड हो गया। अब हमने देखना ये कि हमारी क्लास में कौन सी पोजीशन पर कौन सा डाटा पड़ा है। तो हम अगर 0 पोजीशन पर देखें तो हमारे पास देखें कि ये जॉन, हैरी, एज की 20 है, ये डाटा स्टोर है। पोजीशन 1 पर देखें क्लास में तो हमारे पास जी और एज 25 ये वाला स्टूडेंट मौजूद है। और क्लास 2 की पोजीशन पर हम देखें कि हमारे एरे की पोजीशन 2 पर कौन सा डाटा है, ये देखेंगे तो हमारे पास बी, और ये जो मैंने रेंडमली नाम रखे थे तो हमारे पास ये डाटा स्टोर है। तो अब आपको स्ट्रक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। स्ट्रक को हमने ज़्यादातर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एरे के साथ ही यूज़ करना है। एरे और स्ट्रक का कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है। सॉलिडिटी में बार बार आपको कीवर्ड यूज़ होंगे, बार बार आपको इनको कॉन्ट्रैक्ट बनाते हुए आपको इन्हें यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉलिडिटी के और भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।